है ना। तो आप कह सकते हो सर आज की क्लास पूरी मैं आधे पेज में सॉल्व कर सकता हूँ, यानी आधे पेज में रिवाइज कर सकता हूँ। कैसे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्लैब भी दो तरह के होते हैं, ओल्ड और न्यू। तो पहला हमने पढ़ा ओल्ड स्लैब। ओल्ड स्लैब में हमने क्या पढ़ा? 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से और अबव 'ये पढ़ा, लिख दोगे 4-5 लाइन में आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? HEC इज ऑन टैक्स। नहीं, इससे पहले वो लिखते हैं रिबेट, क्योंकि HEC तो तीसरे नंबर पे लगता है ना। दूसरा क्या पढ़ा हमने? रिबेट यानी कि डिस्काउंट ऑफ 87A। कब देना है? इफ इनकम अप टू 5 लाख। कितना देना है? 12,500 और टैक्स कैलकुलेटेड विच एवर इज लेस। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4% ऑन टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर डिस्काउंट। टैक्स लाइबिलिटी जो किसके बाद आ रही है? आफ्टर 87। तो बोलो भाई, यही तो पढ़ा हमने। फिर इसके क्वेश्चंस जो आपके पास है, अब बताओ एग्जाम से पहले जब मुझे ये याद है और मैंने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, तो क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत, सिर्फ एक बार एक नजर देख लेना, है ना। एक बार एक नजर से देख लेना, यार मेरी इनकम 5,10,000 है तो मुझे डिस्काउंट नहीं देना, मेरा आंसर इतना आना चाहिए, तो दिमाग में कैलकुलेट हो जाता है वो, है ना। अगर देखो तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े आज, ठीक है, राइट। और ये जाना 50 नंबर का, वो 50 नंबर का GST प्रैक्टिकली होता है, राइट। फिर आप लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हो। अगर मेरे को टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो पहले मैं लिखूंगा टैक्स लायबिलिटी, फिर मैं लिखूंगा रिबेट ऑफ 87A माइनस करूंगा, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% मैं प्लस करूंगा प्लस, और फिर ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी निकाली, एक चीज माइनस एक चीज प्लस, और टैक्स लायबिलिटी हमेशा कैसे निकलती है? स्लैब से निकलते हैं, ओल्ड या न्यू। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट हो गया। इसकी हेडिंग में क्या दे सकता हूं? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर एक्स, जो भी हमारे क्वेश्चन में लिखा होगा। तो ये मैंने इसकी हेडिंग दे दी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट बना के मैंने डेटा इसमें पुट कर देना है, आंसर एकदम ठीक आएगा।